दरवाजा खुलते सामने अनंत खड़ा है, लेकिन आज उसके बड़े हुए बाल कटे हुए हैं, शेविंग एकदम परफेक्ट है और उसने एक बेहद महंगा आलीशान ब्लैक सूट बूट पहना हुआ है। अनंत, तुम ये तुम क्या पहन कर आए हो? और ये सूट, इतने महंगे कपड़े कहाँ से किराए पर लेकर आए हो? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे बाबा कूल डाउन, किराए का नहीं है ये, तुम बस देखती जाओ पीहू, तुम्हारा ये अनंत आ गया है, अब देखो आगे आगे होता है क्या। अनंत मुस्कुराते हुए पीहू का हाथ थाम कर उसे गली की तरफ ले जाता है। पूरी बस्ती के लोग और पड़ोसन अंजू बाहर आ जाते हैं। गली के नुक्कड़ पर एक चमचमाती हुई करोड़ों की आलीशान काली मर्सिडीज कार खड़ी है। अरे देखो, ये कंगाल इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से ले आया? जरूर कहीं से चोरी करके लाया होगा या फिर किसी अमीर बाबू की गाड़ी किराए पर उठाकर लाया है। बाबूजी, माँ, गाड़ी तैयार है, आप चलिए इस गाड़ी में बैठिए, आज मैं अपनी दुल्हन को उसके असली घर लेकर जाऊंगा। पीहू अपने माता पिता के साथ कार की पिछली सीट पर बैठती है। उसकी आंखों पर अनंत ने अपने हाथों से एक रेशमी काली पट्टी बांधी हुई है। कार बस्ती की उबड़ खाबड़ सड़कों से निकलकर शहर के सबसे महंगे और आलीशान महिंद्र विला दरवाजे के अंदर दाखिल होती है। चारों तरफ मखमली घास के बगीचे और फव्वारे चल रही है। अनंत, तुमने मेरी आंखों पर ये काली पट्टी क्यों बांधी है? अरे पीहू, बस थोड़ा सा भरोसा और रखो, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, बस वो वक्त आ गया है, अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं न कहूं। कार रुकती है, अनंत गाड़ी से उतरकर खुद दरवाजा खोलता है। पीहू और उसका माता पिता आलीशान महल में खड़े होते हैं। पीहू, अब समय आ गया है, अपनी आंखों की पट्टी खोलो। अनंत पीहू की आंखों से काली पट्टी हटाता है। जैसे ही पीहू अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पीछे खड़ी मां सुनीता और बीमार पिता विनोद का डर के मारे बुरा हाल है। चारों तरफ दर्जनों नौकर चाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। अनंत, ये तुम हमें कहाँ ले आए? इतना बड़ा महल? हे भगवान! अनंत, अगर इन लोगों के मालिक को पता चल गया ना तो वो हमें धक्के मार कर यहाँ से बाहर भगा देंगे। हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अनंत, चलो यहाँ से बाहर निकलो। हाँ बेटा अनंत, तू अपनी जिद में हमारे बुढ़ापे की बची कुछ इज्जत का तमाशा क्यों बना रहा है? पता नहीं ये किस राजा का घर है। मैं यहाँ से जाने दे बेटा। मां, बाबूजी, आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? जैसे अनंत पीहू और उसके माता पिता को लेकर हॉल के बीच में कदम रखता है, विला के सारे नौकर चाकर एक साथ झुक जाते हैं। मैनेजर आगे बढ़कर बहुत ही अदब से अनंत का बैग अपने हाथों में लेता है। नौकरों की एक पूरी फौज ट्रे में जूस और पानी की गिलास लिए खड़ी हो जाती है। वेलकम बैक छोटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इन खास मेहमानों का भी इस विला में स्वागत है। छोटे साहब? अनंत, ये सब क्या है? ये लोग तुम्हें साहब क्यों बोल रहे हैं? अरे बहू, जिसे तुम अब तक एक मामूली और कंगाल बैक बेंचर समझ रही थी ना, वो कोई कंगाल नहीं बल्कि इस शहर के सबसे बड़े खानदान का इकलौता वारिस और अरबपति है।